नमस्कार। आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है पर्यावरण की बात, वृक्षों की बात। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है महाभारत। उस काल में स्थापित कई तीर्थस्थल आज भी लोगों की आस्था का केंद्र हैं। ऐसे ही उस दौरान कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो आज भी जीवित हैं और जीवंत हैं, जिनके पत्ते आज भी लहराकर उस समय की गाथा सुनाते हैं। आज हम आपको तकरीबन 5000 साल पुराने कुछ ऐसे वृक्षों की जानकारी देंगे जो अभी तो अस्तित्व में हैं ही, साथ ही साथ वे अपने भीतर महाभारतकालीन रहस्यों को भी समाये बैठे हैं। पारिजात वृक्ष बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी के कित्तूर गांव में स्थापित पारिजात का इतिहास माता कुंती और श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ कित्तूर के वन में ही निवास किया था। निवास के दौरान ही पांडवों ने वन में महादेव के मंदिर की स्थापना की, जो बाद में कुंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि माता कुंती ने अपने पुत्रों से शिव की पूजा के लिए पारिजात पुष्प लाने की बात कही थी। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अर्जुन स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को लेकर आए और कित्तूर में स्थापित किया। इसके अलावा श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने भी पारिजात पुष्प की मांग कर दी थी, तो कान्हा ने स्वर्ग से उनके लिए ये वृक्ष लेकर आने की कृपा की थी अपनी पटरानी के लिए। पारिजात पुष्प अत्यंत सुगंधशाली होता है, लेकिन यह हमेशा रात्रि में ही खिलता है, प्रातःकाल होते ही मुरझा जाता है। इस वृक्ष की आयु 1 से 5000 वर्ष के बीच की मानी गई है। अक्षयवट मोरना, मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के मोरना में स्थापित अक्षयवट की महत्ता का इतिहास ऋषि व्यासपुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज से जुड़ा है। माना जाता है कि अक्षयवट के नीचे श्री सुखदेव जी ने हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी और उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अक्षयवट यानी कि जिसका कभी क्षय न हो। वट अर्थात वृक्ष, अक्षय वट। बता दें कि पतझड़ आने पर भी इस वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। इसके अलावा इतने विशाल वृक्ष में किसी तरह की जटाएं भी नहीं। अब है बंसीवट, मथुरा का। मथुरा में स्थापित बंसीवट की अपनी ही महिमा है। मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने के लिए आया करते थे। इसके अलावा श्री राधे रानी भी श्रृंगार यही करती थी इस वृक्ष के नीचे आकर के। मान्यता ये भी है कि आज भी इस वृक्ष से यदि कान लगाया जाए तो कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई देती है, लेकिन इसके लिए आपका मन शांत और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। अब बात करते हैं अक्षयवट कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्योतिसर। इसी जगह पर है अक्षयवट, जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि जब स्वजनों के खिलाफ अर्जुन ने शस्त्र उठाने से जब इनकार कर दिया था, तो कृष्ण जी ने उसी अक्षयवट के नीचे उन्हें गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। यह वृक्ष ही महाभारत के दौरान गीता उपदेश का इकलौता साक्षी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य भी इसी स्थान पर गीता के चिंतन के लिए आए थे। अब है बरबरान पीपल वृक्ष, जो कि है हिसार में। हरियाणा के हिसार में एक पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वही वृक्ष है जिसके पत्तों को श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने एक ही बाण से छेद दिया था। हम बताना चाहेंगे आपको कि आज भी नए निकलने वाले पत्ते इस वृक्ष में इन पत्तों पर छेद दिखाई देते हैं। जब बर्बरीक 3 बाण लेकर ही युद्ध करने निकल गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने साधु का वेश धरकर उनका मखौल उड़ाया था। तभी बर्बरीक ने अपने बाणों के बारे में उनको बताया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि उनके बाण अजय हैं तो पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाए। बर्बरीक ने कहा ठीक है। बर्बरीक ने बाण चलाया और पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक बाण से उन्होंने सारे पत्ते छेद दिए, लेकिन फिर भी एक पत्ता जो श्री कृष्ण के
पीछे था वो बाकी रह गया। तो बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर ही मांग लिया। ये घटना जिस जगह पर हुई वो वर्तमान में हरियाणा का हिसार ज़िला है। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर धार्मिक आख्यान और दृष्टांत लेकर। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।